सो हेलो एवरीवन, दिस इज सविता कश्यप एंड आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगेन चैप्टर 2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारा ऑनगोइंग है। एंड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। सो लेट्स बिगिन विद इट। ओके, तो टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। जब हम अपने साइंटिफिक इंक्वायरीज को कर रहे होते हैं तो हमारे क्या स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। बेसिकली यही स्टेप्स है जिसे हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करके यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल। सो फर्स्ट होता है कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, दैट मीन्स सिलेक्टिंग अ टॉपिक फॉर स्टडी। सबसे पहले हम लोग स्टडी करने के लिए कोई एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। देन हम लोग कंट्रोलिंग डेटा, यानी कि हम लोग पार्टिसिपेंट्स मतलब अपने सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट्स मतलब क्या, कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पार्टिसिपेंट्स। कुछ लोगों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हम लोग मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मेथड होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड्स है, देन हमारे सर्वे मेथड्स हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है, कोरिलेशनल मेथड्स है। तो उनमें से कौन से मेथड होगा वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। हमारे कुछ टूल्स होते हैं और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं ड्राइंग कंक्लूजन्स। फिर हम लोग कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। कुछ हम लोगों को पता चलता है हमारे एक्सपेरिमेंट से, जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया था उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स मतलब हमारे कुछ चार्ट्स हो गए, कुछ बार ग्राफ्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। देन हम लोग रिवाइज करते हैं रिसर्च कंक्लूजन्स को, रीस्टार्टिंग एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस एंड और फॉर्मुलेटिंग रिवाइज्ड और न्यू थ्योरी। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं टॉपिक को, हाइपोथेसिस बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें हेल्प करते हैं। देन मेथड्स कौन सा होगा वो सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीजर को करते हैं। फिर हम लोग अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग अपने कंपैरिजन्स करते हैं कि हमारे क्या रिलेटिव आंसर्स हो सकते हैं। देन हम लोग आते हैं रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स में, जहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर न्यू थ्योरी बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि अगर हमारे यहाँ में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल में हम लोग टॉपिक सिलेक्ट कर लिए, मेथड्स गलत हो गया, तो हमारा मेथड्स गलत होता है तो अगर हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं बट हमारा जो हाइपोथेसिस है वो भी गलत हो जाता है। लाइक हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था चैप्टर 1 में, कि जहाँ पे हम लोग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल पढ़ रहे थे। तो हम लोग थ्योरीज कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले हाइपोथेसिस लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे टॉपिक को सिलेक्ट करने के साथ साथ हाइपोथेसिस भी हम लोग बना लेते हैं कि ये रीजंस हो सकता है इस टॉपिक के होने के। लाइक मोटिवेशन मैंने बार बार बोल दिया। लाइक टेक अनदर एग्जाम्पल, एंगर। इंसान को कब कब गुस्सा आता है, कौन सा सिचुएशन में वो ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुस्सा तब आता है जब हमारी जो चीज़ें हम लोग जो चाहते होते हैं वो नहीं होता है, राइट। बेसिकली वही होता है हमारा एंगर, हमारे एंगर का कॉजल फैक्टर। तो हम लोग वहाँ पे एंगर एक हमारा टॉपिक हो जाता है जिसे हम लोग स्टडी करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। देन हमारे हाइपोथेसिस होते हैं जो हम लोग मेक कर सकते हैं। गुस्सा इंसान कितने रीजंस की वजह से होता है। मे बी उसे कोई हर्ट करे तब वो गुस्सा होता है, या फिर वो कुछ प्लान कर रहा हो, वो प्लानिंग नहीं हो पाए तो गुस्सा हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं। मे बी हाइपोथेसिस में गड़बड़ी हो या कोई गलत मेथड हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया हो तो यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें गलत हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे हाइपोथेसिस गलत हो जाते हैं या हम यहाँ पे थ्योरी नहीं बना पाते हैं सही से। तो हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं इस साइकिल को। ये होता है हमारा ओवरऑल स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो हम लोग इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले है कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बिगिंस व्हेन अ रिसर्चर सिलेक्ट्स अ थीम और टॉपिक फॉर स्टडी। अब ये रिसर्च हम लोग स्टार्ट कब करेंगे, जब मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से टॉपिक पे स्टडी करना है। लेट्स सपोज मैं सोच रही हूँ कि मैं एंगर पे ही स्टडी करूँगी या रिसर्च करूँगी, तो ये हो गया हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। देन he or she develops a specific research questions or problems for the study on the basis of review of past research, observations and personal experiences। हम यहाँ पे क्या लिखा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक सेकेंड, देन ही और शी डेवलप्स स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस, तो रिसर्च के क्वेश्चंस बनाते हैं। देन पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर मैंने सिलेक्ट किया है हमारा टॉपिक एज एंगर, तो मैं देखूंगी क्या कि पहले किसी ने क्या, कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने पहले से ही इस टॉपिक के बारे में यानी कि एंगर के बारे में स्टडी किया हुआ है। फिर मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस करूँगी कि क्या क्या उसने निकाल लिया, मतलब क्या क्या उसने फाइंड किया है
कि एंगर कौन कौन सी चीज़ों की वजह से होता है, मतलब उस टॉपिक के बारे में पूरी हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स में सारी निकालूंगी, यानी कि वो कहाँ से आया है, वो टॉपिक के बारे में किस किस लोगों ने स्टडी किया है, क्या क्या स्टडी किया है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे निकालूंगी। फिर वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस भी अपने ऐड करूँगी कि मेरे क्या ओपिनियंस है, मैंने क्या आसपास ऑब्जर्व किया है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी अपने टॉपिक के बारे में। In psychology, there are range of problems related to behavior and experiences. Behavior और experience related बहुत सारे, मतलब humans जो है वो बहुत ज़्यादा complex होते हैं। तो यहाँ पे study भी ऐसे होता है, like for example गुस्सा करने की बात करें तो यहाँ पे reasons एक नहीं, हज़ारों लाखों करोड़ों reasons भी हो सकते हैं, because ह्यूमन्स ही एक नहीं होते, डाइवर्स लोग होते हैं, राइट। तो इसीलिए एक रिसर्च और एक हाइपोथेसिस हमेशा एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो और ज़्यादा स्टडी करेंगे और उसके बाद और ज़्यादा न्यू चीज़ें लाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम लोग पहले टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे टॉपिक को, देन हम लोग उसके बारे में पास्ट रिसर्चेस को चेक करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऐड करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अब हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया है, मैं क्लियर हूँ कि ये स्टडी है जो अभी तक साइकोलॉजी में प्रूव नहीं हुई है और मुझे इसी स्टडी के बारे में प्रूव करना है, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मैं कौन से प्रॉब्लम्स को स्टडी करने वाली हूँ। रिसर्चर प्रोसीड्स बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो अब मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी, लाइक फॉर एग्जांपल एंगर होता है, तो लाइक मैंने पास्ट मतलब सारी स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि एंगर के बारे में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी डेवलप नहीं हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल गुस्सा करने, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि गुस्सा क्यों आता है इंसान को, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, लेट्स सपोज। तो हम क्या करेंगे, हम उसी टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम वहाँ पे हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ ये रीज़न्स हो सकता है जिसकी वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल 2-3 रीज़न हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे अपने आप से कि ये 2-3 रीज़न्स हो सकता है क्योंकि तभी इंसान को गुस्सा आता है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हाइपोथेसिस का डेफिनेशन क्या है, टेंटेटिव सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। देन कलेक्टिंग डेटा, द सेकेंड स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च इज कलेक्टिंग डेटा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने टॉपिक को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, लेट्स मी यूज़ द अदर पेन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, नोट्स बनाते जाओ। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा कलेक्ट करते हैं, और सिर्फ डेटा ही कलेक्ट नहीं करते हैं, और भी कुछ चीज़ें करते हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या है देखते हैं। तो द सेकेंड स्टेप इज इन साइंटिफिक रिसर्च इज़ कलेक्टिंग डेटा। तो हमारे साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। हम लोग डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं या ब्लूप्रिंट को क्रिएट करते हैं ऑफ द एंटायर स्टडी। यानी कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, हमें कलेक्टिंग डेटा मतलब डेटास को कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है वो चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स यानी कि हमें लोग सिलेक्ट करने होंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल एंगर है मेरा नोइंग फैक्टर, तो मुझे अब कुछ लोगों को देखना होगा जाके कि कैसे उन्हें गुस्सा आता है, तो मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने होंगे जिसके लिए मुझे लोग चाहिए होंगे। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होंगे, मेथड्स जैसे हम लोगों ने बात की थी ऑब्जर्वेशनल, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल। तो मुझे देखना होगा कि मेरे टॉपिक के हिसाब से कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा ऐसा मेथड है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। लाइक हेयर मैं बोल सकती हूँ ऑब्जर्वेशन मैं यूज़ करना चाहूँगी बिकॉज इट इज़ सूटेबल आई थिंक, या फिर केस स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं। बट आखिर हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के बाद। टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च, कौन सा टूल्स यूज़ करना है, प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा कलेक्शन के अंदर ओवरऑल देखते हैं। तो डेटा कलेक्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस बट इट इज़ ऑल अबाउट दिस। ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा कलेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे ड्राइंग कंक्लूजन्स। हम लोग कंक्लूजन्स बनाते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, देन डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आके हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन्स बनाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज। अब हमने जो भी चीज़ें लाइक मैंने बोला था यहाँ पे कि हम लोग 2 से 3 हाइपोथेसिस को बनाएंगे। उस हाइपोथेसिस को मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद डेटा कलेक्शन एंड ऑल करने के बाद मैं यहाँ पे रिसर्च परफॉर्म करूँगी।
अब यहाँ से मैं रिसर्च परफॉर्म करूँगी, मतलब स्टैटिस्टिकल कुछ बार ग्राफ्स, कुछ चार्ट्स के थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी मतलब 1 साल तक मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों पे जाकर ऑब्जर्व किया कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है। कभी कभार मैंने गुस्सा दिला के ट्राई किया है, तो कभी कभार मैंने डिफरेंट जगहों पे जाके देखा है ऐसे, जहाँ पे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने की। तो 1 ईयर तक मैंने ये ऐसे एक्सपेरिमेंट को किया। देन क्या होता है कि मैं कंक्लूजन्स पे आती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करती हूँ, ठीक है। जो भी मुझे 1 साल के एक्सपीरियंस हो, वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की, नोट्स बुक बना दिया। और उसके बाद फिर मैं बैठ के यहाँ पे कुछ बार ग्राफ्स, कुछ चार्ट्स, ये सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ कि गुस्से होने के ये 3 रीज़न्स मुझे लग रहे हैं। ये 3 रीज़न्स में से कौन से रीज़न्स हैं जो, मतलब बेसिकली मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे कुछ चार्ट्स को बना के समझने का कि इन 3 रीजंस में से कौन से रीजंस हो सकते हैं। एलिमिनेशन का टेक्निक भी यहाँ पे होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज। तो मैं एनालाइज करूँगी यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। द पर्पस ऑफ एनालाइज इज टू वेरीफाई अ हाइपोथेसिस, ड्रॉ कंक्लूजन्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, जो मैंने हाइपोथेसिस, जैसे मैंने बोला मैंने 3 हाइपोथेसिस सिलेक्ट किए हैं। तो इन 3 हाइपोथेसिस में से कौन सा एक है जो एक्चुअल में आंसर है और एक्चुअल में जो आगे जाके थ्योरी बनेगा, वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ। देन आता है हमारा रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे रिसर्च जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वैसे तो ये हमें पता है कि रिसर्च जो है वो चलता रहता है। कोई भी गड़बड़ी किसी भी स्टेज पे मैंने गड़बड़ी की हो, तो मेरा जो थ्योरी है वो अल्टीमेटली, या हाइपोथेसिस जो है वो अल्टीमेटली प्रूव रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे वापस जाके वो सारी चीज़ें, यानी कि मुझे वापस जाके वो सारी चीज़ें करनी होगी जो मैं अभी करके आई हूँ, राइट। तो यहाँ हो गया ड्राइंग कंक्लूजन्स का पार्ट। देन आता है हमारा रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। तो रिसर्च एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड रिसर्चर हैज़ टू सी वेदर हीज कंक्लूजन सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस। जो भी कंक्लूजन में मेरा इन तीनों रीजन्स में से एक रीज़न हो गया कि लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब वो कुछ डिज़ायर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो ये मुझे लगा ये हमारा रिजल्ट आया। अब मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया था, एक बार मैं जाऊँ, मैंने हाइपोथेसिस 2 से 3 बनाए थे, तो मैं चेक करूँगी क्या ये हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। अगर ये हाइपोथेसिस जो मैंने बनाया था उससे रिलेटेड नहीं है, स्टडी के थ्रू मैंने बनाया था हाइपोथेसिस, तो उस स्टडी के हिसाब से ऐसा कुछ आंसर आ रहा है तो मेरा रिसर्च सही है, यानी कि मैं जो पता लगाना चाहती थी वो प्रूव हो चुका है। अगर नहीं आया है तो मुझे वापस से ये सारे टेक्निक्स को करना होगा। सबसे पहले कंसेप्चुलाइज, यानी कि सिलेक्ट करना होगा वापस से टॉपिक। देन हमें वापस से ये सारी चीज़ों में से सिलेक्ट करना होगा। देन हमें स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस एनालिसिस करना होगा। देन हमारा वापस से कंक्लूजन्स ड्रॉ होगा। तो टिल देयर आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो अब हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। हम लोगों ने समझ लिया स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद द ऑल्टरनेटिव्स, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च रिलेटेड। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे रीच करो। एंड वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।